नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का महासंग्राम जारी है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तरह तरह की घोषणाएं नए अंदाज में कर रहे हैं। तो उनके पास जो योजना है वो सिर्फ फ्री रेवड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। कल सैफ अली खान के ऊपर हमला होता है तो उस मुद्दे को लपकने की कोशिश करते हैं। भाजपा शासित राज्य की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो छात्रों के लिए मेट्रो में जो पास बनते हैं, जो टिकट लगती है, उसमें छूट का ऐलान करते हैं और कहते हैं मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो ये वो केजरीवाल है जो फ्री के सहारे दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहता है। मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दांव पेंच का खिलाड़ी अभिषेक मनु सिंघवी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इसे राहत दिलवा सकता है। लेकिन फिलहाल तो शर्तें लागू हैं सुप्रीम कोर्ट की कि केजरीवाल सचिवालय भी नहीं जा सकता। तो दिखाई जो दे रहा है दिल्ली के महासंग्राम में, केजरीवाल तो अपनी सीट हारता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित ही केजरीवाल अपना चुनाव हारेगा। अगर आम आदमी पार्टी को जो आज बढ़त दिखाई दे रही है, वो सपोर्टर उसके वो है जो फ्री की रेवड़ी का लाभ उठा रहे हैं। फ्री का पानी, उनको पानी से मतलब ही नहीं है कि गंदा आ रहा है कि साफ आ रहा है, लेकिन उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी मिल रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं और केजरीवाल का गुणगान करते हैं। ऐसा वोटर 10% केजरीवाल के पास है आज भी। लेकिन जो मध्यम वर्गीय वोटर है वो धीरे धीरे अब केजरीवाल से छिटकता जा रहा है और जो उच्च वर्ग है वो वोट डालने नहीं जाता, और जाता भी है तो वो उसमें ज्यादातर भाजपा को सपोर्ट करता है। लेकिन नई दिल्ली सीट का जो उच्च वोटर पिछली बार तक केजरीवाल के पास था वो अब केजरीवाल के पास नहीं है, और 5000 से अधिक वोट जो कटवाए गए हैं प्रवेश वर्मा के द्वारा, तो केजरीवाल की नाक में दम कर दिया है प्रवेश वर्मा ने। वो अकेला बंदा एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जो इस केजरीवाल की नब्ज को जानता है। रमेश विदुड़ू भी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन वो गरम जब होते हैं तो उनके मुंह से जो वाक्य निकलते हैं वो सुनने वाले को बुरे लगते हैं। तो रमेश विदुड़ी भी अपने आप में बहुत काबिल नेता हैं, सांसद रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी सांसद रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो भाजपा ने कल लिस्ट जारी करी अपनी, उसमें कोई नाम ऐसा नहीं दिया जो ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज का मुकाबला कर सके। अगर सौरभ भारद्वाज के सामने भी कोई बड़ा चेहरा उतार दिया जाता तो ये निश्चित हवा बन जाती दिल्ली के अंदर कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं केजरीवाल गैंग में ये खुशी है, जो 11 नामों की घोषणा की है भाजपा ने, उसमें कोई बड़ा चेहरा भाजपा ने नहीं दिया। नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन यह तय है दोस्तों कि नुपुर शर्मा को ना उतारकर भाजपा ने कार्य अच्छा किया है। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए फिट भी नहीं बैठती। भले ही वो दिल्ली की वोटर हैं और राहुल गांधी को अमेठी से हरा चुकी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी विधानसभा का चुनाव लड़े और भाजपा सत्ता में ना आ पाए तो वो भी सही नहीं होगा। इसी वजह से भाजपा ने नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी को टिकट नहीं दिया। अगर नुपुर शर्मा को मैदान में उतार दिया जाता
तो जो एक समुदाय का वोट है वो केजरीवाल के पीछे लग जाता। और ये भी तय नहीं है जो पूर्वांचली हैं और जो फ्री की रेवड़ी खाने वाले हैं क्या वो नुपुर शर्मा को लाइक करते। भले ही अगर वो लाइक करते तो वो योगी बाबा की रैलियों से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि योगी बाबा जब दिल्ली के प्रचार में उतरेंगे तो उतना कार्य तो योगी बाबा भी कर सकते हैं, उसमें नुपुर शर्मा की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा को ना उतारकर भाजपा ने कार्य सही किया है, लेकिन कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा ग्रेटर कैलाश से भाजपा को देना चाहिए था। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री की रेवड़ी के ऊपर डिपेंड है कि उसको कितना वोट मिलता है, अल्पसंख्यक समुदाय के वोट के ऊपर डिपेंड है। अब कांग्रेस के राहुल गांधी ने सभा तो कर दी, लेकिन अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोज कर रहे हैं कांग्रेस वाले। केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले 3000 कर रहे हैं, नौजवानों के लिए कांग्रेस वाले 8500 रुपए प्रति महीना की घोषणा कर रहे हैं। अगर इन घोषणाओं को मिला लिया जाए तो दिल्ली के पास तो बजट है ही नहीं इतना। अगर मेट्रो में छात्रों को भी सुविधा दे दी जाती है, महिलाओं को फ्री सुविधा कर दी जाती है और बसों में फ्री महिलाओं के लिए कर दी जाती है और छात्रों के लिए बसों में तो केजरीवाल ने फ्री की घोषणा का ऐलान कर दिया है, तो इतना बजट आएगा कहां से? जो आज यमुना की सफाई नहीं हो पा रही है, उस जो केंद्र सरकार ने 9,800 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए भेजा था, वो बजट केजरीवाल खा गया है। कोई सफाई नहीं हुई यमुना की, तो फ्री की रेवड़ी बांटकर केवल सत्ता पर काबिज होना, और वो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये कितनी शर्म की बात है। दिल्ली वासियों के लिए भी है और नेताओं के लिए तो बहुत शर्म की बात है। अगर आम भाषा में बात की जाए तो दिल्ली राज्य में तो चुनाव होने भी नहीं चाहिए। दिल्ली को विकसित प्रदेश बनाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। क्या मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली के अंदर? कुछ भी नहीं है। अगर आपको पीने का पानी भी मैला मिल रहा है, सीवर का मिल रहा है, तो क्या उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माना जा सकता है? नल से जल की योजना नरेंद्र मोदी चलाते हैं। देश के ऐसे कई भाग हैं जहां कभी नल से जल पहुंचा नहीं, और अगर दिल्ली में नल से जल पहुंच रहा है तो वो मैला पहुंच रहा है। तो ये गलती तो राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार को उसे केंद्र शासित ही रहना चाहिए और अपने पास ही रखना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, ना कि केजरीवाल जैसे नेता आकर उसमें शराब नीति बनाएं, यमुना की सफाई ना कराएं, शिक्षा मॉडल बताएं। सिर्फ रंगाई पुताई और टॉयलेट सही कर देने से स्कूल नहीं चला करते। शिक्षा के कमरे भी आप बनवा दोगे तो शिक्षक कहां है, प्रिंसिपल कहां है, बच्चों के लिए वो व्यवस्था कहां है जो किताबों से पूरी होती है? तो ये सब जो ढकोसला केजरीवाल कर रहा है, इसका इलाज तो प्रवेश वर्मा कर रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे इसके कर्म हैं तो केजरीवाल चुनाव जरूर हारेगा, जो दिखाई दे रहा है। जितने भी सर्वे नई दिल्ली सीट पर लोगों ने किए हैं, वो दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है। संदीप दीक्षित दूसरे पर आते हैं या केजरीवाल आते हैं, प्रवेश वर्मा अपना चुनाव नई दिल्ली से निकाल कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो केजरीवाल ये बातें कर रहा था जाटों को आरक्षण देने के लिए, तो इनके कैलाश गहलोत तो पहले ही जाट नेता भाजपा में जा चुके हैं। प्रवेश वर्मा को टिकट मिल चुका है भाजपा से, और जो बॉर्डर लाइन है हरियाणा की जहां जाट रहते हैं दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं वो तबका भाजपा को वोट देता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। वो जुड़ चुका है जाट समुदाय। तो जाटों का वोट
भाजपा के प्रति इस वक्त समर्पित दिखाई दे रहा है। आज केजरीवाल पूर्वांचलियों की बात कर रहा था कि भाजपा ने सिर्फ 5 टिकट दिए, तो 5 टिकट, और मनोज तिवारी तो सांसद हैं, भाजपा के टिकट पर हैं, तो यह भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सातों सांसदों को उतार दे। और जिस तरह से 2 बार टिकट घोषित किए भाजपा ने, जो अपने कैंडिडेट उतारे, उससे आम आदमी पार्टी का नशा चकनाचूर हो गया था। तो भाजपा के पास संसाधन की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली में ये बार बार चुनाव हार जाते हैं। उसका कारण ढूंढकर इनको अभी हमलावर हो जाना चाहिए। आरएसएस और योगी बाबा के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो सत्ता मिलने वाली नहीं है। सत्ता बदलने के लिए आरएसएस ने कमर कस ली है। योगी बाबा भी चुनाव प्रचार में आएंगे। तो ऐसे में केजरी की जो टीम है, आतिशी भी अभी फंसी हुई है, वो जीत भी सकती हैं, हार भी सकती हैं। और ऐसे ही मनीष सिसोदिया, वो हार भी सकता है और जीत भी सकता है। लेकिन ऐसे धुरंधरों को हरा देना भाजपा को चाहिए था। कैंडिडेट अच्छे दिए हैं, आतिशी के सामने रमेश विधुड़ी लड़ रहे हैं। अगर रमेश विधुड़ी जीत जाते हैं तो फिर समझिए कि आम आदमी पार्टी का डब्बा गोल हो जाएगा। एक हैं तो सेफ हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारा अगर दिल्ली में भी चल गया और आरएसएस ने हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह कार्य कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंत इसी चुनाव में हो जाएगा। वैसे केजरी अपनी सीट से निश्चित हार रहा है, आतिशी फंसी हुई है, सौरभ भारद्वाज के जीतने के चांस हैं। तो ऐसे में जो पूर्वांचली वोटर है, अगर वो 2 से 3% और भाजपा की तरफ खिसक जाता है तो आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार बनने वाली नहीं है। आज आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें सर्वे बता रहे हैं, भाजपा को 20 से 25 सीटें बता रहे हैं। कोई अंतर ज्यादा नहीं है। अगर 10 से 15 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी और योगी बाबा कमाल की रैलियां करते हैं और भाजपा का कार्यकर्ता मन से लग जाता है, क्योंकि घोटालों का असर फ्री की रेवड़ी खाने वालों पर नहीं हुआ करता। तो अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है या नहीं है, उससे जो फ्री की रेवड़ी खा रहे हैं उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको गंदा पानी चाहिए, वो लेते रहेंगे। फ्री की बिजली चाहिए, उनको मिल रही है। दिल्ली का विकास कौन करेगा, ये सोचना जनता का काम है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। उसको अगर जनता नहीं सोच पा रही तो कम से कम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, ये चुनाव करवाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि देश हित में देश की राजधानी का हित सबसे पहले होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।